अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अमनान। आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल। नाज़रीन, कहते हैं कि शौक का कोई मोल नहीं और फ़न जो है किसी की मिरास नहीं है। ऐसी ही एक स्टोरी के साथ अपने नाज़रीन के लिए अपनी एक ऐसी स्टोरी लेकर हाजिर हुए हैं कि फैसलाबाद के एक मोटरसाइकिल मैकेनिक हैं जिनको आर्ट का इतना शौक है कि वो कई सालों से जो है कैनवस पर रंग बिखेर रहे हैं पेंसिल और ब्रश के साथ। कई पोर्ट्रेट्स जो है वो बना चुके हैं, जिनमें बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, इलामा इकबाल, फैसलाबाद की मशहूर शख्सियात, इसके साथ साथ मुल्क की जो नामवर शख्सियात हैं उनके पोर्ट्रेट्स ये बना चुके हैं और अपने फ़न में इस कदर ताक हैं कि इनके पोर्ट्रेट्स जो है मुख्तलिफ सरकारी दफातर में भी लगे हुए हैं। इमरान साहब मेरे साथ मौजूद हैं, मजीद गुफ्तगू इनसे करते हैं। इमरान भाई, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि एक तो रोज़गार के लिए मोटरसाइकिल ठीक करते हैं आप, साथ ही साथ इस काम को लेकर चल रहे हैं, तो कितने अरसे से ये काम कर रहे हैं आप? इमरान भाई, मुझे फैसलाबाद में 25 साल हो गए हैं मुसव्वरी से वाबस्ता। और फैसलाबाद में मेरा ख्याल है कि मैंने काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो एग्जीबिशंस की हैं, प्राइवेट भी की हैं और फैसलाबाद आर्ट काउंसिल में भी की हैं। और एग्रीकल्चर में 2010 में मैंने जो है ना वो थर्ड अवार्ड लिया, पूरे फैसलाबाद को विन किया है। चिन्नौट में फास्ट यूनिवर्सिटी है, वहाँ से भी मैंने जो है ना वो शील्ड हासिल की है अपने फ़न के हवाले से। और साइकिल रिपेयरिंग जो है ना, ये तो आपको पता है कि अगर आपने घर चलाना है तो आपको मेहनत मजदूरी करनी पड़ेगी। और ये मेरा शौक़ है और इसी को ज़िंदा रखे हुए 25 साल हो गए हैं। मुख्तलिफ कौमी हीरो हैं, उनके पोर्ट्रेट्स बनाते रहते हैं, जिसमें कैद आज़म है, लामा इकबाल है, फातिमा जना है, भगत सिंह है, राय अहमद खान खरल है। और जो फैसलाबाद के हीरो हैं उनमें से सूफी बरकत साहब की मैंने पोर्ट्रेट बनाई है, नुसरत फ़तेह अली खान का पोर्ट्रेट बनाया है। और मेरा ख्याल है कि अब तक मैं कोई 2000 से ज़ायद पोर्ट्रेट जो है ना वो बना चुका हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, इस फ़न मुसव्वरी से जुड़े हुए आपको 25 साल हो गए जैसे आपने बताया, तो कभी कोई ऐसा वाक़या हुआ हो या कोई ऐसा मामला पेश आया हो कि दिल दुखा हो कि किसी ने पेमेंट नहीं की? अब हमें याद है कि कमिश्नर ऑफिस में आपका एक पोर्ट्रेट था, वहाँ पर कोई पेमेंट का मसला बन गया था, वो वाक़या सुनाइए ज़रा, वो क्या था? देखें, ये आपको पता है कि फैसलाबाद में तो क्या पाकिस्तान में ऐसे ही होता है कि जिसका हक बनता है ना उसको नहीं मिलता। वो डायरेक्टर आर्ट काउंसिल थे अबरार आलम साहब, उन्होंने मुझसे पोर्ट्रेट बनवाए, कमिश्नर ऑफिस डिस्प्ले कराए और फिर कहते हैं ये कमिश्नर सही सलवा सही जो है ना वो आपका बिल नहीं दे रही। तो जब मैंने एप्लीकेशन लिखी और कमिश्नर साहबा को दी तो उन्होंने फौरी एक्शन लिया और डायरेक्टर आर्ट काउंसिल जो है ना अबरार आलम साहब को उन्होंने उस बात का नोटिस लेते हुए जो मेरी रकम थी ना वो मुझे दिलवाई। अच्छा, और ये बताइएगा कि किन-किन दफ़ातर में या किन-किन मशहूर शख्सियात के पास आपके पोर्ट्रेट्स पड़े हैं? कुछ याद हो आपको? फैसलाबाद कमीशन ऑफिस में मेरे हाथ के पोर्ट्रेट डिस्प्ले हैं, फैसलाबाद प्रेस क्लब में लगे हुए हैं, एनटीयू यूनिवर्सिटी है वहाँ पे मेरे हाथ के कायदे आज़म का पोर्ट्रेट डिस्प्ले है। उसके बाद जीसी में मेरा हाथ का पोर्ट्रेट डिस्प्ले है और काफ़ी जो कॉलेज हैं या प्राइवेट स्कूल्स हैं उनमें ज़्यादातर मेरे हाथ के कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल के पोर्ट्रेट जो है वो डिस्प्ले हैं। अच्छा, और ये बताइएगा, ये जो मोटरसाइकिल और साइकिल की रिपेयरिंग का काम है, इससे गुज़र बसर हो जाता है, घर चल रहा है आसानी से? देखें जी, जिस मुश्किल हालात में इस वक्त हमारा मुल्क है, आप जानते हैं कि जो एक अच्छा बिजनेसमैन या एक अच्छी सैलरी वाला आदमी है तो वो परेशान है। और मैं तो फिर एक मजदूरी करके उसमें ने घर भी चलाना है, बच्चे भी पढ़ाने हैं और अपना शौक जो है ना वो भी पूरा करना है। लेकिन ये सब अल्लाह ताला की कोई ख़ास करम नवाजी है जिसकी वजह से ना ये सारा निज़ाम चल रहा है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, महंगाई की आपने बात की, तो पेंसिल, जो ब्रश और ये जो हमारे बोर्ड्स होते हैं स्केचिंग के, ये तो बहुत महंगे हैं, तो किस तरह से मैनेज हो रहा है ये सब कुछ? ये मेहनत मजदूरी करके इमरान भाई, अगर आप कहेंगे कि मैं पोर्ट्रेट बना के या उससे पैसे कमा के कर रहा हूँ ना तो वो आप देख सकते हैं कि मेरी दुकान पे भी इतने पोर्ट्रेट बने हैं कि वो कस्टमर के नहीं है, मेरे ज़ाती मेरे अपने हैं। और एक पेंसिल अगर मैं बात करूँगा, एक पेंसिल वो कम से कम 400 की है। और पेपर जो है ना वो कम से कम जो है ना वो 1500 रुपये का एक पेपर है जिसपे तस्वीर बनती है। और फ्रेम कम से कम 5 से 8 हज़ार 7 हज़ार रुपये का एक फ्रेम। अच्छा इमरान भाई, बड़ा अच्छा लगा सुनकर कि आपने इस फन को जिंदा रखा हुआ है, तो स्टूडेंट्स को भी क्लासेस दे रहे हैं या स्टूडेंट्स आते हैं आपसे सीखने के लिए? स्टूडेंट्स तो आजकल आपको पता है कि नए मोबाइल का दौर है, उसमें है जो हुनर है ना वो बात ख़त्म हो गई है। बच्चे इसमें नहीं आते कि एक हुनर है उसको सीखना चाहिए, एक स्किल है। तो पहले कुछ 8-10 साल पहले कुछ बच्चे मेरे पास आते थे, उन्होंने मुझसे सीखा भी है, अच्छा काम भी कर रहे हैं। लेकिन अब नहीं, अब ज़्यादा जो है ना बच्चे वो आपको पता है कि मोबाइल में। अच्छा, आखिर में हुकूमत के लिए क्या मैसेज है कि जो आप जैसे फनकार हैं, मुसव्विर हैं, एक बेहतरीन काम कर रहे हैं, इनके लिए हुकूमत की जानिब से क्या इकदाम होने चाहिए? देखिए जी, हुकूमत
से यही अपील है, सीएम साहबा से ये अपील है कि जो आर्ट्स काउंसिल है ना, सिर्फ उनके जो डायरेक्टर्स है ना, उनका नोटिस लिया जाए। उनसे पूछा जाए कि आपके शहर में कितने आर्टिस्ट हैं, कब से काम कर रहे हैं और आपकी काउंसिल ने उनके लिए क्या किया है, बस। जी नाज़रीन, ये फैसलाबाद के इमरान आर्टिस्ट हैं जो साथ ही साथ मोटरसाइकिल की वर्कशॉप को चला रहे हैं। अपना रोज़गार जो है इनका वाबस्ता है मोटरसाइकिल मैकेनिक की वर्कशॉप से, लेकिन साथ ही साथ मुसव्वरी का इनको इस कदर शौक है कि आज तक ये 2000 से ज़ायद जो है मुख्तलिफ पोर्ट्रेट्स बना चुके हैं, जिनमें मशहूर शख्सियात शामिल हैं और फैसलाबाद के मुख्तलिफ इदारों में इनके पोर्ट्रेट्स जो हैं वो अवेजा हैं। और हुकूमत से ये मुतालबा करते दिखाई दे रहे हैं कि आर्ट्स काउंसिल जैसे इदारे को जो है फ़ाल किया जाए, ताकि फैसलाबाद का जो हिडन टैलेंट है वो जो है उभर कर सामने आ सके।